अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उर्दू के जो पेपर में इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आने वाली हैं, ठीक है, उनके बारे में बताऊंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी इम्पॉर्टेंट जो है वो वीडियो अगर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम जो है वो सवालों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला सबक है उसमें से जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है पहला, दूसरा, पाँचवा और सातवां, ठीक है। सबक नंबर 2 में से जो सवालात इम्पोर्टेंट है पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां। सबक नंबर 3 में से जो इम्पोर्टेंट सवालात हैं पहला, दूसरा, चौथा। सबक नंबर 4 में से जो इम्पोर्टेंट सवालात हैं पहला, दूसरा, तीसरा। सबक नंबर जो 5 है उसमें से इम्पोर्टेंट सवालात हैं पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां। सबक नंबर 6 में से जो सवालात अहम हैं दूसरा, तीसरा, सातवां। सबक नंबर 7 में से जो अहम सवाल हैं पहला, दूसरा, छठवां। सबक नंबर 8 में से जो इम्पोर्टेंट सवालात हैं दूसरा, तीसरा, चौथा और आठवां। सबक नंबर 9 में से जो, ठीक है, जो अहम सवालात हैं वो हैं तीसरा, चौथा, पाँचवां। और सबक नंबर 10 में से जो अहम सवालात हैं पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवां, आठवां। और सबक नंबर 11 में से जो अहम सवालात हैं वो हैं तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है। ये सारे आपको बता दिए गए, ये जो हैं अहम सवालात हैं। इनमें से आपने कोई भी सवाल जो है वो स्किप नहीं करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं, हर पेपर में जो है इन्हीं में से पूछा जाता है सवालात में से, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं नज़में, ठीक है, कि नज़मों में से हमने कौन कौन से सवाल करने हैं। नज़में में पहली नज़म जो आती है हम, उसमें से आपने करना है तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां सवाल करने हैं, ठीक है। आपने नात में से आपने पहला और तीसरा सवाल तैयार करना है। बरसात की बहारों में से चौथा और पाँचवा सवाल आपने तैयार करना है। और शजर से उम्मीद बहार रख, ठीक है, इसमें से आपने दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ये सवाल जो है वो आपने तैयार करने हैं, ठीक है, नज़मों में से। और गज़लों में से अगर हम देखें तो पहली गज़ल में आपने तीसरा, चौथा सवाल तैयार करना है। दूसरी गज़ल में से चौथा, छठवां सवाल तैयार करना है। तीसरी गज़ल में से तीसरा, चौथा सवाल तैयार करना है। और चौथी गज़ल में से दूसरा, पाँचवा जो है वो सवाल याद करना है। इसी तरह अगर हम अब शेर की बात करें, तशरीह, ठीक है, जो हमारे पास आती है, तो हम नज़म जो है उसमें से आपने तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां शेर तैयार करना है। नात की अगर बात करें तो उसमें आपने पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां शेर तैयार करना है, ठीक है, तशरीह के लिए। और बरसात की बहारें में जो है उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा शेर तैयार करना है तशरीह के लिए। और शजर से उम्मीद रख में आपने पहला, तीसरा, पाँचवा, छठवां ये शेर जो है वो तैयार करने हैं तशरीह के लिए, ठीक है। अब हम गज़लों की बात करें तो आपके बुक में जो पहली गज़ल है उसमें आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां शेर तैयार करना है, ठीक है। गज़ल नंबर 2 में से पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां तैयार करना है। और जो हमारी गज़ल नंबर 3 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें से आपने कोई भी शेर जो है वो स्किप नहीं करना, आपने सारी की सारी जो है उसको तैयार करना है, ठीक है। और गज़ल नंबर 4 जो है उसमें से आपने दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा जो है वो तैयार करना है शेर, ठीक है, तशरीह के लिए। तो कि अगर बात की जाए तो हिजरत नबवी, काहली, आराम सुकून, इम्तिहान, कदरे अयास, ठीक है, और मिर्ज़ा गालिब के अदाद व ख़साइल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं वो सबक के ख़ुलासे के लिहाज से। और नज़म का जो मरकज़ी ख्याल या ख़ुलासा पूछा जाएगा उसके लिए हमारे पास ये 3 नज़में बहुत अहम है, हम, नात और बरसात की बहारें, ठीक है। अब जो है वो अहम खतूत की तरफ आ जाते हैं। तो पहला जो हमारा ख़त है इम्पॉर्टेंट वो है बड़े भाई के नाम ख़त लिखकर खैरियत दरियाफ़्त करें, ठीक है। दूसरा जो है अहम हमारा ख़त वो है छोटे भाई के नाम पढ़ाई में दिलचस्पी की तलकीन पर ख़त लिखना है, ठीक है। नाराज़ दोस्त को मनाने के लिए ख़त, इम्तिहान में कामयाबी की इत्तला देने के लिए वालिद के नाम ख़त, वालदा के नाम छुट्टियों में घर आने की इत्तला के लिए ख़त, ठीक है। ये 5 आपके पास ख़त हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, ओके। और अहम दरख्वास्तों की बात करें तो पहली दरख्वास्त जो अहम है हेड मास्टर के नाम फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त, ठीक है। हेड मास्टर साहब के नाम सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त, ठीक है। तीसरी हेड मास्टर साहब के नाम बीमारी की दरख्वास्त, ठीक है। चौथी हेड मास्टर साहब के नाम जो है छुट्टी के लिए दरख्वास्त। पाँचवीं बल्दिया या हेल्थ ऑफिसर के नाम सफाई के लिए दरख्वास्त, ठीक है, वो है पोस्ट मास्टर के नाम डाकिया की शिकायत के लिए दरख्वास्त, ठीक है। और सातवीं जो है वो है फूड कंट्रोल के नाम राशन डिपो के ख़िलाफ़ दरख्वास्त, ठीक है। ये 7 दरख्वास्तें आपकी जो बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। उसमें इसके बाद हम अहम कहानियों की अगर बात करें तो सच की बरकत,
ठीक है, जिसका काम उसी को साझे, गीदड़ की मकारी, झूठ की सज़ा, नातफाकी का अंजाम और शेर का घर। ये आपके पास अहम तरीन जो है वो कहानियाँ आ जाती हैं। ठीक है, मुकालमों में सबसे पहला मुकालमा जो है वो है दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान मुकालमा। ठीक है, ये मुकालमा जो है वो महंगाई के बारे में हो सकता है। ठीक है, दुकानदार और ख़रीदार आपस में महंगाई के बारे में जो है वो बात कर रहे हो। दूसरा जो है वो मरीज़ और तबीब के दरमियान है। ठीक है, तीसरा दर्जी और गाहक के दरमियान। ठीक है, चौथा दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा, जिसमें वो किसकी बात कर सकते हैं, दहशतगर्दी के बारे में हो सकता है। ठीक है, दो दोस्त बात कर रहे हो, उर्दू ज़बान की अहमियत के बारे में बात कर रहे हो या निज़ाम तालीम के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, और पांचवा जो है वो उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा है। ठीक है, और उस्ताद और शागिर्द जो है वो तारीख़ पाकिस्तान के बारे में जो है वो बात कर रहे हो। ये अगर आपको मेंशन है, ठीक है, तो फिर आप ने जो आपको दिया गया आपने वही लिखना है। जैसे कि अब आपको उस्ताद और शागिर्द जो है वो तारीख़ पाकिस्तान के ऊपर मुकालमा कर रहे हैं, तो फिर आपको यही लिखना है। लेकिन अगर आपको मेंशन नहीं है तो फिर आप ख़ुद से जो है वो टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं कि उस्ताद और शागिर्द जो है वो किस टॉपिक के ऊपर वो बात कर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से दो दोस्तों के दरमियान जो है अगर आपको कोई टॉपिक नहीं बताया गया, ठीक है, तो आप इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर जो है वो बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो सारे हमारे अहम जो है वो चीज़ें आ गई, दरख्वास्तें, ठीक है, खतूत, कहानियाँ, मुकालमा, सारी जो हैं वो सारी अहम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो कि पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, और पेपर में जो है वो पूछी जाती हैं। ठीक है, इनमें से ही पेपर में आपसे जो है वो पूछा जाएगा और इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इसमें से आपने कोई चीज़ जो है वो नहीं स्किप करनी है। ठीक है, और इंशाल्लाह आप सबके जो है वो अच्छे मार्क्स आएंगे। इस वीडियो को अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी जो है वो फ़ायदा हो सके। इस वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया।